एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है सैनकू से। यहाँ सैनकू सबके लिए बड़ी शिद्दत से रेमन बना रहा होता है और गांव के बहुत सारे लोग सैनकू के ठेले के पास ही खड़े होते हैं। जहाँ सैनकू सोच रहा होता है मैं खाने से लोहा बनाने के लिए काफी सारे लोग जमा कर सकता हूँ। फिर सैनकू सभी को एक एक करके रेमन बनाकर देना शुरू कर देता है और यहाँ इस रेमन को खाकर सभी लोग काफी खुश होते हैं इसके टेस्ट की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। जहाँ सैनकू से रूबी नाम की एक लड़की पूछती है तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, और सैनकू भाई बोलते हैं जो मेरी भट्टी में पंपिंग कर सके। फिर क्रोम किनरो और गिनरो को भी एक रेमन का प्याला खाने के लिए देता है, जिस पर किनरो गिनरो को रोकते हुए कहता है हम ऐसी जादू से बनी हुई चीज कभी नहीं खाएंगे और हम वैसे भी यहाँ के गार्ड्स हैं तो हम इस खाने को नहीं खा सकते, नियम तो नियम होते हैं। जिस बात पर क्रोम किनरो को ताना मारता है कि तुम खाना लेने को तो मना कर रहे हो लेकिन तुमने वो भाला तो बड़ी जल्दी ले लिया था। फिर हमें कोकुया का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेस्पर उसे बता रहा होता है कि आपकी बेटी गाँव वालों को खाना बांट रही है तो क्या हम भी जा सकते हैं, जिस पर कोकुया कहता है हम वहाँ क्यों जाएंगे। जेस्पर बोलता है जाहिर सी बात है खाने के लिए। रूरी यहाँ सोचती है कोहाकू तुम उस बाहर के इंसान के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। इधर हमें फिर से सैनकू को दिखाया जाता है जहाँ कोहाकू सैनकू से बोल रही होती है हमें इसका अच्छा जवाब मिल रहा है, सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। जिस पर सैनकू बड़ी खतरनाक शक्ल बनाकर बोलता है कोई बात नहीं उन्हें खाने दो, जितना वो ये खाना खाएंगे मैं उनसे उतना ही काम करवाऊंगा। फिर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो सुकासा के साथ होता है। इसका नाम गेन असागारी है। गेन रेमन को खाकर बोलता है मुझे ये कोला की याद दिला रहा है। कोहाकू सैनकू से पूछती है सैनकू क्या वो बंदा तुम्हारे साथ है। सैनकू बताता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोहाकू बोलती है किनरो और गिनरो शोर मचाना बंद करो। कोहाकू किनरो और गिनरो के साथ मिलकर गेन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैनात हो जाती है। कोहाकू गेन से पूछती है जो पूछा जाए उसका बिल्कुल सही जवाब देना, नहीं तो मैं तुम्हारा गला अभी के अभी काट दूंगी। जिस पर गेन बोलता है अगर ये तुम जैसी प्यारी लड़की के हाथों हो रहा है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। कोहाकू पूछती है क्या तुम उस आदमी के साथ हो जिसने सैनकू को मारने की कोशिश की थी। जिस पर गेन बोलता है लगता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया है, मैं वैसे किसी भी आदमी को नहीं जानता, जब से मैं जागा हूँ तब से अकेला ही हूँ। जिस पर सैनकू कहता है शायद से मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं देखा है, तुम गेन असागारी हो है ना। कोहाकू पूछती है क्या तुम इसे जानते हो सैनकू। जिस पर सैनकू कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक पागल है जो अजीब सी बुक्स लिखता है। गेन कहता है अच्छा तो क्या तुमने मेरी बुक्स पढ़ी है, मुझे काफी खुशी हुई लेकिन उन्हें बेकार कहने से मुझे दुख होता है, तुम मुझे मेंटलिस्ट कह सकते हो। मैं तुम लोगों से यहाँ ऐसे ही आने के लिए माफी चाहता हूँ, तो क्या तुम लोग अब अपने हथियार नीचे रख दोगे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। मैं खाने की ही तलाश में चल रहा था और रेमन की खुशबू से इधर खींचा चला आया। कोहाकू गेन की बातें सुनकर सोच रही होती है ये आदमी बिल्कुल पागल है और ये इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा। इसके बाद सैनकू कहता है खैर जो भी हो लेकिन मुझे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा है, लेकिन यहाँ किसी को भी फ्री में लंच नहीं मिलने वाला है, हर किसी को रेमन खाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद ही शाम को सैनकू इन सभी से आग में पंपिंग करवाना शुरू कर देता है और यहाँ इन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा होता है कि इन सभी की हालत खराब हुई पड़ी है। जिस पर कोहाकू बोलती है शायद हम सभी ये बारी बारी करें तो इसमें कामयाब हो सकते हैं। जहाँ सैनकू गेन से पूछता है ताइजू और यूजुरिया कैसा काम कर रहे हैं। जिस पर गेन बोलता है मुझे लगता है तुम मुझसे मेहनत करवाकर मेरा मुंह खुलवा ही लोगे, तुम में बड़ी हिम्मत है जो एक मेंटलिस्ट पर ही चाल चल रहे हो, लेकिन चिंता मत करो ताइजू के पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति है, तुम्हें तो ये पता है ना सैनकू। कोहाकू आकर बोलती है ये पक्का उसी आदमी के साथ है, क्या मैं इसे मार दूं सैनकू। सैनकू बोलता है जरा सब्र तो करो पगली। फिर सैनकू गेन से कहता है तुम्हें 10 बिलियन% पता था कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, फिर तुमने अपना मुंह जानबूझकर क्यों खोला। गेन सैनकू को बताता है कि अब मैं ये सब कुछ देख चुका हूँ तो लहरों का बहाव बदल चुका है। फिर अगली सुबह सैनकू को लोहा मिल जाता है जिसे ये एक लकड़ी में डालकर शेप दे रहा होता है। गेन बताता है कि मेरा ये काम था कि तुम्हारी मौत की पक्की खबर मैं वहाँ लेकर जाऊँ सैनकू, पर अगर तुम लोहे के हथियार से लड़ोगे तो कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। गेन कहता है मैं जाकर उससे बस यही बोलूंगा कि मुझे वहाँ बस एक आदिवासियों की बस्ती मिली और सैनकू सच में मर चुका है। सैनकू कहता है मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम ऐसा ही करोगे तो। गेन कहता है मेरी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ, चाहे तुम मरो या सुकासा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यही जानने में दिलचस्पी है कि मुझे कौन सा राज्य जीत दिलवाएगा, विज्ञान का या फिर सुकासा का। इस तरफ ढेर सारा रेमन और काफी विज्ञान की चीजें हैं लेकिन काम बिल्कुल नरक जैसा है, और दूसरी तरफ सुकासा का राज्य में कोई विज्ञान नहीं है और खाना भी नॉर्मल है पर काम काफी ज्यादा आसान है। जिस पर कोहाकू गेन से कहती है तुम्हारा नाम गेन असागारी
असगारी था ना, तुम्हारे जैसे का मर जाना या कैद हो जाना ही हमारे लिए बेहतर साबित होगा। सैनकू कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो वापस नहीं जाता है तो सुकासा यहाँ खुद आ जाएगा और हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सैनकू कहता है जरा चिल मारो जैन असगारी, एक बार जरा देख तो लो हम इस लोहे की रोड से क्या बनाने वाले हैं। तुम 10 बिलियन% हमारे राज्य में आ जाओगे। गेन पूछता है अच्छा तुम इससे कोई तलवार वगैरह बनाने वाले हो? सैनकू बताता है बिल्कुल नहीं, हम इससे बनाएंगे एक जनरेटर। जिसे सुनकर गेन हक्का बक्का रह जाता है और कहता है क्या तुम सच में एक जनरेटर बनाने वाले हो? सैनकू क्रोम से कॉपर ले लेता है और कहता है हम इसे पिघलाकर इसकी कॉपर वायर बनाएंगे, बस हमें थोड़ी सी बिजली की जरूरत है। तभी बादल काफी तेज गरजने लगते हैं। सभी गाँव वाले बिजली से डरकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। क्रोम कहता है लो हमें बिजली भी मिल गई, हम और कितने ही लकी हो सकते हैं। जिस पर सैनकू घबराकर बोलता है नहीं, ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है, हम इसके लिए अभी तैयार नहीं है। गेन कहता है क्या तुम एक बिजली से चलने वाला जनरेटर बनाने वाले हो? सैनकू कहता है ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है चूतिए, हम मैग्नेट से जनरेटर बना सकते हैं। सुइका सैनकू से कहती है हमारे पास कुछ लोहे वाली धूल भी बची है। सैनकू कहता है इससे काम नहीं चलने वाला, हम बिजली को लोहे की रोड से पकड़ेंगे और उसकी मदद से एक पावरफुल मैग्नेट बनाएंगे, इसीलिए हमें अभी के अभी काम पर लगना होगा। जल्द से जल्द कॉपर पिघलाओ। यहाँ सैनकू कॉपर की वायर तैयार करके इस लोहे की रोड पर लपेट देता है। इधर दूसरी तरफ एक बच्ची गाँव में ये चिल्लाती हुई पहुंच जाती है कि वो बाहर वाले लोग पुल को तोड़ रहे हैं। तभी मैग्मा और उसके दो चिरकुट सैनकू को मारने के लिए आ जाते हैं। कोहाकू कहती है वो लोग इस तरह के नहीं जो हमारी बात सुने, हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। सैनकू कहता है इस वक्त गाँव से लड़े तो हमारी बैंड बच जाएगी। गेन कहता है शायद अब मुझे ही ये संभालना पड़ेगा। गेन सुइका से फूलों को लेकर मैग्मा के पास चला जाता है, जहाँ मैग्मा कहता है तुम में दम है कि तुम खुद मरने के लिए मेरे पास आ गए। गेन कहता है नहीं, ये इसका बिल्कुल उल्टा है, हम यहाँ जादू से बिजली को रोकने के लिए आए हैं। फिर गेन मैग्मा को उन फूलों को गायब करके दिखाता है जो उसके हाथों में थे और ये देखकर तीनों के तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। मैग्मा इतना देखकर वहाँ से वापस चला जाता है। फिर सैनकू और बाकी सब उसी पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ क्रोम को पहली बार मैग्नेट मिली थी। सैनकू कहता है ये बिजली गिरने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। सैनकू बोलता है उस रोड को जल्दी से सेट कर दो। किनरो और गिनरो भी इन लोगों के पीछे आ जाते हैं। गिनरो कहता है वो लोग कुछ टावर वगैरह बना रहे हैं। कोहाकू कहती है अगर हमारे पास कुछ लंबा होता जिसकी मदद से हम इसे जमीन में गाड़ सकते तो। तभी कोहाकू को किनरो का भाला दिख जाता है। कोहाकू किनरो का भाला लेकर उसे जमीन में गाड़ देती है और उस पर वो रोड बांध देती है, जिससे कि बिजली सीधा उस रोड पर ही गिरती है और यहाँ सैनकू को जो चाहिए था वो मिल जाता है। क्रोम यहाँ बड़ा खुश होकर चिल्ला रहा होता है कि हमें जनरेटर के लिए मैग्नेट मिल गई। इधर किनरो के वो भाले के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि किनरो बेचारा सदमे में होता है। कोहाकू कहती है मुझे माफ कर दो किनरो, लेकिन ये एक इमरजेंसी थी। इधर गेन पूछता है सैनकू क्या तुम कोई थर्मल जनरेटर बनाने वाले हो? सैनकू बताता है इंसानों से चलने वाला जनरेटर। यहाँ सैनकू क्रोम से एक कॉपर की प्लेट बनवा कर तैयार कर देता है और उसे बिल्कुल गोलाई में काट देता है। गेन इतना सब्र करने के बाद पूछ ही लेता है कि सैनकू तुम ये गोरिल्ला में कैसे बदल गए? और सच में यहाँ सैनकू काफी फनी लग रहा होता है। सैनकू बताता है वो केमिकल की एलर्जी की वजह से हुआ है। फिर शाम होते होते सैनकू पूरा जनरेटर तैयार कर देता है। सैनकू बताता है अब बस ऐसे दो लोग चाहिए जिनकी ताकत इसे घुमाने के लिए काफी हो। तभी ये लोग किनरो और गिनरो के पास जाते हैं। क्रोम कहता है मैं तुम दोनों को एक बहुत बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। किनरो बिना कुछ सोचे समझे ही मना कर देता है। गेन इन दोनों को चूतिया बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर किनरो और गिनरो जनरेटर को अपनी पूरी जान लगाकर घुमाने लगते हैं, जिसकी मदद से बिजली बन सके। फिर सैनकू क्रोम के साथ क्रोम की झोपड़ी पर चढ़कर लाइट जला देता है जो उसने जनरेटर से बनाई थी और ये सच में बहुत ज्यादा चमकदार होती है, इतनी कि आसपास के पूरे इलाके को रोशन कर देती है। इसी के साथ एपिसोड 9 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।